इमरान खान की अदियाला जेल में मौत की खबर से पिछले 3 दिनों से लगातार पाक में भूचाल मचा हुआ है। लगातार लोगों का विरोध आसमान पर पहुंच चुका है। लगातार कई जगहों पर आगजनी हो रही है। लेकिन इस वक्त बहुत बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग न्यूज, जिस खबर को लेकर के लगातार कोशिशें चल रही थी इमरान खान को लेकर के अदियाला जेल से, आखिरकार वो सबसे बड़ी खबर, बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त निकल करके आ चुकी है। इस खबर के आने के साथ ही भयंकर बवाल मच चुका है। जिस चीज को लेकर के, जिस गुत्थी को लगातार सुलझाने की कोशिश की जा रही थी, जिस चीज को जानने की कोशिश की जा रही थी, आखिरकार हुआ क्या था इमरान खान के साथ, आखिरकार किस कदर से इमरान खान के साथ अदियाला जेल में पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, उस सीसीटीवी फुटेज को खंगालने की लगातार कोशिश की जा रही थी। हर कैमरे पर नजर डाली जा रही थी। लगातार 50 से 60 दिन तक के डाटा को खंगालने में के बाद अब जाकर के इस वक्त बहुत बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज हाथ लग चुकी है। इस खबर के आने के साथ ही पाक में भयंकर बवाल शुरू हो चुके हैं। जिस बात को लेकर के आशंका जताई जा रही थी, दरअसल कहानी उसके बिल्कुल उल्टा निकली है। और इस कहानी के सामने आने के साथ ही पाक पीएम जो इस वक्त शहबाज शरीफ हैं, उनको लेकर के नोटिस जारी किया जा चुका है। इस वक्त पाक कोर्ट की तरफ से बहुत बड़ा ऑर्डर भी पास किया गया है। इसके चलते इमरान खान के पूरे इस घटनाक्रम के बीच मुनीर को मेन एक्सक्यूज के रूप में जो देखा जा रहा था, उससे इस वक्त धरा जा चुका है। बहुत बड़ी अपडेट सामने रही है। बिग ब्रेकिंग न्यूज ने पूरी देश को सन्न कर दिया है। पूरी दुनिया इस खबर के आने के बाद से चौंकने जा रही है, क्योंकि बहुत बड़ी लीड हाथ लग चुकी है। आखिरकार यूएन की तरफ से भेजी गई जो जांच एजेंसियां थी, उनको यह खबर मिली है। और इसके बाद से यह खबर अब जैसे ही सामने आई है, यूं मान लीजिए कि स्थिति बेहद बेकाबू हो चली है। जो पाक अब तक लोगों का विरोध प्रदर्शन बहुत ही हिंसक झड़प में बदल चुका है। हाल ये बन चुका है, लोगों ने कई जगहों पर गाड़ियां फूंक दी हैं। सेना के काफिलों को आग लगाने की कोशिश की गई है। कई बड़ी इमारतों को, संसद भवन से लेकर के शहबाज शरीफ के घर और मुनीर के घर तक को निशाना बनाया गया है। और लगातार लोगों ने सड़क और चक्का जाम कर दिया है। कई जगहों पर इंटरनेट की व्यवस्था भी तोड़ दी गई है। कई जगहों पर लोगों को कंट्रोल करने के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम को ब्लॉक किया गया है। हाल ही बन चुका है, कई जगहों पर मार्शल लॉ की स्थिति भी इस वक्त आ चुकी है। जनरल मुनीर की तरफ से बहुत बड़ा ऐलान किया गया है इस वक्त। तो और बड़ी खबर आ रही है, तख्ता पलट को लेकर के फाइनली पीटीआई ने बहुत बड़ा निर्देश जारी कर दिया है। संसद भवन के पटल से खड़े होकर के इस वक्त बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है पीटीआई की तरफ से। रात की स्थिति होने वाली है, इसके बावजूद यह खबर पूरी दुनिया को हिला करके रख देने वाली है। क्या है पूरी खबर, क्या तस्वीर सामने आ रही है, किस फुटेज को लेकर के लगातार तलाशा जा रहा था, आखिरकार वो क्या फुटेज में दिखा है जिसके चलते पूरा का पूरा मामला पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो अहम सबूत के रूप में जिस चीज को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, फाइनली वो मिल चुकी है। क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी खबर, अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और आप सभी से एक और बड़ा अनुरोध है कि आप सभी देश के जिस शहर, जिस जगह से कनेक्ट होकर के हमारी वीडियो से जुड़ रहे हैं, जिस जगह से देख रहे हैं, उस जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, ताकि हम यह समझ सकें कि हमारे व्यूअर्स हमसे किन किन जगहों से कनेक्ट हो रहे हैं और हम आप तक बेहतर और सबसे सटीक और लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचा सके। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, इस वक्त इमरान खान को लेकर के पूरे पाकिस्तान में बेहद हालात खराब हो चुके हैं। इमरान खान को लेकर के उनके समर्थकों से लेकर के आम जनता भी अब इस मूवमेंट में उतर चुकी है। आम जनता लगातार अब तक प्रशासन से अपील कर रही थी कि इमरान खान को पूरी दुनिया के सामने लाया जाए, लेकिन अब वो जाकर के सब्र का बांध तब टूटता हुआ नजर आ रहा है जब फाइनली जिस फुटेज को लेकर के तलाश चल रही थी, जिस सीसीटीवी कैमरे की तस्वीर की तलाश चल रही थी, वो जाकर के हाथ लग चुकी है। और इस वक्त हालात और भी ज्यादा बेकाबू हो चुके हैं। पूरे पाकिस्तान में स्थिति बदतर बन चुकी है। और इस वक्त पीटीआई यानी कि जो तारीख इंसाफ पार्टी है, जिसके नेता के कद्दावर के नेता के रूप में जाने जाते थे इमरान खान, उसकी तरफ से बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है। फाइनली इस अनाउंसमेंट को आने के साथ ही पूरे पाक में हालात बदतर बेकाबू हो चुके हैं। लोग जहां तहां स्थितियों के बाहर कंट्रोल के हो चुकी है। अलग अलग जगहों पर सेना पर हमले हो रहे हैं। संसद तक को लोगों ने घेराव कर दिया है। दरअसल पीटीआई तहरीक इंसाफ पार्टी ने लोगों को बताया है कि अब इमरान खान नहीं रहे हैं। जी हां,
जो पीटीआई है उसकी तरफ से यह खबर जारी होने के बाद ही पूरे देश में, पूरे दुनिया भर में यह खबर आग की तरफ बढ़ती हुई इस वक्त नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी अहम, आखिरकार किस सबूत के आधार पर यह बात हुई है, अब जाकर के वो सबूत भी सामने आ चुका है। दरअसल इस वक्त वो अहम सीसीटीवी फुटेज, जो अदियाला जेल का सीसीटीवी फुटेज बना जा रहा था, जिसको लेकर के लगातार जो यूएन की तरफ से भेजी गई इंटेलिजेंस है, जिसकी रिसर्च कर रही थी, लगातार अदियाला जेल के अंदर जांच चल रही थी, लगातार अदियाला प्रशासन जिस पूरे सीसीटीवी फुटेज को छुपाने की कोशिश में लगातार लगा हुआ था, उस सीसीटीवी फुटेज को फाइनली बरामद किया गया है। और ये सीसीटीवी फुटेज बता दें कि लगभग 42 दिन पुराना बताया जा रहा है, जहां पर आखिरी बार इमरान खान को लेकर के तस्वीर सामने आई है। और ये तस्वीरें साफ बता रही हैं कि क्या स्थिति बन चुकी है। और इस सभी खबरों के बीच इस वक्त बहुत अहम अपडेट है। जैसे कि आपको सबको पता है कि इस वक्त पाक पीएम जो शहबाज शरीफ हैं वो देश छोड़ करके भाग चुके हैं। वो इस वक्त जो लंदन में उनको स्पॉट किया गया है और देखा गया है कि वो लंदन भाग चुके हैं। यहां पर स्थिति खराब होने की जानकारी होने के पहले यह पूरा का पूरा कदम उठाया गया है। जैसे ही पीएम के भागने की खबर देश में आई, उसके बाद से ही पूरे देश का माहौल बदलता नजर आ रहा था। उधर मुनीर को लेकर के भी बड़ी खबर आई कि मुनीर जो लापता थे, अब तक गायब थे, उन्हें भी उनके काफिले के ऊपर बड़ा हमला हुआ, उसके बाद उन्हें भी गिरफ्त में ले लिया गया है, जिससे लगातार इस वक्त पूछताछ चल रही है। दरअसल इस वक्त स्पेशल फोर्सेस को एक्टिवेट किया गया है। पाक की स्पेशल फोर्सेस को इसलिए एक्टिवेट करना पड़ा क्योंकि जनरल मुनीर खुद सेना प्रमुख हैं और ऐसी स्थिति में सेना की तरफ से कोई बड़ी कार्रवाई हो, इस बात की उम्मीद नहीं थी। और इसीलिए सेशन कोर्ट की तरफ से मुनीर को लेकर के नोटिस, लुकआउट नोटिस जारी किया गया और सबसे पहले मुनीर को इस मामले में धरा गया है। हालांकि जैसे ही पाक पीएम जो शहबाज शरीफ हैं उनको लेकर के लुकआउट नोटिस जारी हुआ, उससे पहले ही वो देश छोड़ करके फरार हो गए। इसका साफ मतलब यह है कि पाक में अब तख्ता पलट की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। वहां की जो पार्टी है वो भी अब अपने पदों से लोग गायब होते दिखाई दे रहे हैं। जहां पर संसद में उन्हें होना चाहिए वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त स्थिति इतनी खराब है कि अगर इमरान खान को लेकर के उनकी विपक्षी पार्टी यानी कि शहबाज शरीफ की पार्टी के एक भी सांसद अगर लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं तो आप बेहतर समझते हैं उनकी स्थिति इस वक्त क्या होने वाली है। लोग लगातार संसद के बाहर खड़े हैं, लोग मांग कर रहे हैं, लोग खड़े होकर के विरोध कर रहे हैं। कई जगहों पर आगजनी की स्थिति बन चुकी है। शहबाज शरीफ के घरों पर लगातार लोगों का पथराव, लोगों का हिंसक प्रदर्शन, और अब स्थिति यहां तक आ चुकी है लोग बैरिकेडिंग तोड़ करके घरों के अंदर दाखिल हो रहे हैं, मुनीर और शहबाज दोनों के। और इसके साथ ही जो प्रशासन है, जो अदियाला जेल का प्रशासन है, वो भी अब लोगों को नहीं रोक पाया है। इस वक्त जो खबर आ रही है अदियाला जेल को लेकर के बड़ी अहम तब हो जाती है जब अदियाला जेल को लेकर के प्रशासन की तरफ से तोड़ तोड़ लोग अंदर घुस चुके हैं। हाल ही बन चुका है, लोगों ने पूरे के पूरे सेल को छान डाला है। लेकिन शहबाज शरीफ को लेकर के जो बातें दावा किए जा रही थी उनकी तरफ से कि जो ये इमरान खान है वो अदियाला जेल में है, ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया है। यानी जेल के अंदर इमरान खान मौजूद नहीं है, उन्हें वहां पर नहीं पाया गया है। प्रशासन की तरफ से लगातार झूठ कहा जा रहा था, लेकिन अब सीसीटीवी फुटेज में बहुत बड़ा खुलासा किया गया है। दरअसल सीसीटीवी फुटेज जो हाथ लगा है वो 45 से 42 दिन पहले का सीसीटीवी फुटेज बताया जा रहा है और इसमें बेहद संदिग्ध लोग इमरान खान को ले जाते हुए देखे गए हैं। बता दें कि ये 42 से 45 दिन का यह पहले का फुटेज जहां अदियाला जेल से इमरान खान को किसी अलग जगह पर ले जाया गया है और यह सब कुछ उस कुछ कैमरे में रिकॉर्ड था जो कि इनके सेल के ठीक बाहर लगा था। यानी कि जिस सेल में इमरान खान को रखा गया था, कैद करने की कोशिश की गई थी और वहां पर लगातार उनके ऊपर निगरानी रखी जा रही थी, उसी कैमरे में दर्ज हुआ है, रिकॉर्ड हुआ है कि उन्हें 45 दिन पहले लगभग रात के समय सेल से निकाला गया है और उस वक्त वहां पर कोई भी सेना की तरफ से मौजूद नहीं था। और जैसे ही यह खबर सामने आई है अब बात और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। कहा यह जा रहा है कि वहां पर कुछ संदिग्ध लोग दिखाई दिए हैं जिनके साथ इमरान खान के मारपीट को, हाथापाई को लेकर के भी जो तस्वीर है, फुटेज रिकॉर्ड हुई हैं। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें स्थिति बनी हुई है और लगातार जैसा कि पूरा मामला सिमटता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है, अब बवाल और भी भीषण होने जा रहा है। क्योंकि अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार इमरान खान को कहां ले जाया गया। अदियाला जेल के प्रशासन को लेकर के अब लगातार पूछताछ शुरू हो गई है, जहां पर उस रात जो लोग ड्यूटी पर मौजूद थे, जिन जिन की सीसीटीवी फुटेज में सामने आई है, उन सभी से पूछताछ जारी चल रही है। बता दें कि उन लोगों से लगातार पूछताछ के बाद जो उन्होंने खुलासा किया वो और भी ज्यादा हैरान कर देने वाला है।
दरअसल जो वहां पर वॉचमैन है, वहां से लेकर के प्रशासन, जो सबसे मुख्य जिम्मेदार हैं अदयाला जेल के, उनसे जब पूछताछ अब इस वक्त बुरी तरीके से की जा रही है, उन्हें लगातार इस वक्त सेल में रख करके उनसे पूछताछ चल रही है, तब जाकर के कुछ बड़े खुलासे हुए हैं उनकी तरफ से। उन्होंने बताया है कि इस वक्त जब यह घटना हुई थी उस वक्त उन्हें छुट्टी पर भेजा गया था। दरअसल उनका यह दावा है कि उस दिन वो प्रशासन यानी कि जो लोग थे वो वहां पर मौजूद नहीं थे। जो लोग सीसीटीवी में दिखाई दे रहे हैं वो लोग अदियाला जेल के प्रशासन को असल में संभालते ही नहीं हैं। यानी कि सीसीटीवी फुटेज में मौजूद लोगों को स्पेशली उस रात वहां पर लाया गया था और इस घटना को पूरे के पूरे इसी बीच अंजाम दिया गया है। और इस सीसीटीवी फुटेज ने पूरे मामले को पूरा एक बार फिर से साफ कर दिया है। लेकिन इसी फुटेज में एक और बड़ा दावा सामने आ चुका है। दरअसल इस फुटेज के दावे में सबसे बड़ा नाम आ रहा है मुनीर का। जी हां, जो मुनीर है, असीम मुनीर, उसका नाम सामने आने के साथ ही बात और बिगड़ती नजर तब आई जब सीसीटीवी फुटेज में एक पर्सन की हुलिये को जब नोटिफाई किया गया, हुलिये को जब जांचा गया तो पता चला कि उसका हुलिया मुनीर से काफी हद तक मैच करता है, 90% तक मैच कर रहा है। और इस बार को लेकर के अब और भीषण बवाल मच चुका है। कहा यह जा रहा है कि मुनीर गुप्त रूप से सीक्रेटली पूरे के पूरे इस मिशन को अंजाम दिया है। इस पूरे घटनाक्रम को, इस पूरी वारदात का सबसे चीफ पर्सन मुनीर को माना जा रहा है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच अब स्थिति तब और खराब होती नजर आ रही है जब मुनीर से पूछताछ के बीच इस बात को लेकर के मुनीर ने साफ नकारा है कि उस दिन वो वहां पर मौजूद नहीं था। लेकिन अब जब इस पूरे घटनाक्रम के बीच सामने आ चुकी है तो मुनीर को रिलीज भी किया जा चुका है। यह एक बड़ा हैरान करने वाला घटनाक्रम हुआ है। दरअसल जब स्थितियां इतनी खराब हैं, स्थितियां इतनी बेकाबू हैं, तो आखिरकार जनरल मुनीर को कैसे छोड़ा जा सकता है, पूछताछ करके कैसे उसे छोड़ा जा सकता है, जबकि वो खुद कई दिनों से लगातार लापता था, जिसकी कोई लोकेशन नहीं थी, कोई स्थिति नहीं थी, ना तो कोई स्टेटमेंट मिल रहा था और ना ही कोई जानकारी। आखिरकार जब वो बड़ी मुश्किल से शिकंजे चढ़ा भी तो उसे कैसे रिलीज कर दिया गया, इससे इतनी सी पूछताछ के बाद। और क्या इस बारे में सबसे बड़ा सवाल उठता है पाक प्रशासन पर, क्या यहां पर कोर्ट भी इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में मुनीर को बचाने की कोशिश कर रही है? क्या पूरे इस घटनाक्रम के बीच शहबाज शरीफ के पीछे और भी लोग जिम्मेदार हैं इस घटनाक्रम में? और इस पूरे घटनाक्रम के बीच अब जो इमरान खान हैं उनके परिवार वालों का ऐसा दावा सामने आया है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। दरअसल यह दावा कुछ आम दावा नहीं है, बल्कि दावा ऐसा है कि सबको चौंका रहा है। दरअसल इसको लेकर के जो इमरान खान हैं उनकी बहन ने बहुत बड़ा दावा किया है कि इस पूरे घटनाक्रम के बीच इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट जुड़े हुए हैं, यानी कि देश के बाहर से भी इस पूरे घटनाक्रम वारदात को अंजाम देने के लिए लोग जिम्मेदार ठहराए गए हैं। लेकिन जो नाम आया है उसे सुनने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल अब तक जो अमेरिका पाक में इतनी बड़ी हलचल को लेकर के कुछ भी नहीं बोल रहा है, इस पूरे घटनाक्रम के बीच अब उसी देश के सबसे बड़े जो प्रथम पुरुष यानी कि कहा जाए कि सबसे मुख्य और डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिया गया है। और यह नाम किसी और ने नहीं बल्कि इमरान खान के परिवार की तरफ से लिया गया है कि इस पूरे घटनाक्रम में इमरान खान के पूरे वारदात को जो अंजाम दिया गया है इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हाथ ठहराया गया है। और यह बात सिर्फ उनकी बहन ने नहीं बल्कि इमरान खान के बेटे ने भी रोते बिलखते हुए गुहार लगाते हुए कहा है। वहीं इस घटनाक्रम के बाद से अब मामला इंटरनेशनल की तरफ बढ़ रहा है। इस खबर के आने के साथ ही अमेरिका के दावे को लेकर के जैसे ये दावा किया गया है, अब यूं मान लीजिए कि स्थितियां और खराब हो रही हैं। अमेरिका जो अब तक इस मामले को लेकर के शांत था, उसकी तरफ से भी अब बयानबाजी और मूवमेंट रिकॉर्ड की जा रही है। अमेरिका की CIA इंटेलिजेंस भी अब इस मामले को छानबीन को लेकर के और इमरान खान के लापता होने को लेकर के जांच करने जा रही है। एक तरफ तो यूएन की तरफ से जो विशेष टीम भेजी गई है वो इस वक्त पाक में मौजूद है, दूसरी तरफ से अब अमेरिका की तरफ से जो दावा हुआ है, अमेरिका के ऊपर जो आरोप लगे हैं, उसके चलते अब ये बात फिर से जंचने जा रही है। दरअसल कहा यह जा रहा है कि जो इमरान खान थे वो ट्रंप विरोधी नीतियां थी, यानी कि अमेरिका के विरोध में उनकी नीतियां थी। खैर उस समय उनकी सरकार जरूर नहीं थी, लेकिन कहा जा रहा है कि उनके विरोध में नीतियां थी और इस वजह से इस पूरे घटनाक्रम के बीच में ट्रंप बड़ी चाल चले हैं।
और जैसे ही यह दावा किया गया है, अब स्थिति और खराब होती नजर आ रही है। अब एक तरफ तो जो वहां के पीएम हैं वो लापता दिखाई दे रहे हैं, वो कहीं भी आसपास मौजूद नहीं है, वो देश छोड़कर एक तरफ तो भाग चुके हैं, और इस देश छोड़ के भागने के बीच उनको लेकर के भी लुक आउट नोटिस जारी किया गया है, यानी कि उनके घर पर जांच टीम भेजी गई है। लगातार उनके परिवार वालों से पूछताछ हो रही है कि आखिरकार जो शहबाज शरीफ हैं किस कारण से देश छोड़कर अचानक से भागे हैं, क्या वजह रही है, इसको लेकर के पीछे क्या वजह बताई जा रही है। हालांकि इसके पीछे वजह मुनीर और शहबाज शरीफ के बीच बढ़ती दूरियां और अनबन को लेकर के बताई जा रही है। आपको बताएंगे एक बहुत अहम चीज फिर से सामने आ रही है कि जो मुनीर है उसने एक स्टेटस को लेकर के बहुत बड़ी घोषणा की थी। दरअसल मुनीर चाहते थे कि पूरा का पूरा कमांड जो है पाक का वो सेना प्रमुख जनरल मुनीर को मिल जाए, और इसके लिए वह एक बिल पेश करना चाह रहे थे जिसको लेकर के शहबाज शरीफ पहले ही रफू चक्कर हो गए हैं, यह कहा जा रहा है। लेकिन कहानी ये किस हद तक सही है इस बात का कोई दावा नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच में स्थितियां तब और बदलती नजर आ रही हैं। पाक के लिए स्थिति और खराब तब हो चुकी है जब इस पूरे घटनाक्रम के बीच में भारत की तरफ से बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है। दरअसल भारत को लेकर के भारत ने अपना जो पाक स्थित दूतावास था उसे बंद करने को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट दी है। भारत ने कहा है कि जो पाक स्थित भारत का दूतावास है उसे अचानक से बंद किया जा रहा है। इमरजेंसी कारणों को बता करके भारत ने इस दूतावास को बंद करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही भारत की तरफ से ऑपरेशन जो सिंदूर 2.0 है उससे शुरू करने की भी खबर सामने आ चुकी है। इसको लेकर के भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बहुत अहम स्टेटमेंट दिया है। साथ ही भारतीय सेना की तरफ से भी कहा गया है कि भारत जल्द ही ऑपरेशन 2.0 शुरू करने जा रहा है, और इस बात को लेकर के अमेरिका ने भी पूरी दुनिया को जानकारी दी है। हालांकि इन सभी खबरों के बीच सवाल तब ये बड़ा उठ जाता है कि आखिरकार माजरा चल क्या रहा है, स्थिति चल क्या रही है, क्यों स्थितियां इतनी खराब और बदतर से बेकाबू होती जा रही हैं कि अब इस पूरे मामले में इंडिया के नाम को जोड़ करके देखा क्यों जा रहा है। दरअसल बता दें कि सिंध और पीओके का वो इलाका जहां पर बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो भारत के समर्थक हैं, अब उनकी तरफ से बड़ी मांग उठ चुकी है। जो लोग वहां पर निवासी हैं उन्होंने कहा है कि अब वो पाक नहीं बल्कि भारत में शामिल होना चाहते हैं, और इसके लिए एक बहुत बड़ा मूवमेंट सिंध और पीओके में शुरू हो चुका है। यानी कि पाक के खंड खंड वाली बात जो भारत ने कही थी वो यहां पर सच होती दिखाई दे रही है। और अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच जैसे ही सीसीटीवी सामने आया है, अब बात तख्ता पलट तक पहुंच चुकी है। जो बात खंड खंड तक थी अब वो तख्ता पलट तक पहुंच चुकी है। जो वहां के पीटीआई की जो प्रमुख हैं उनकी तरफ से बहुत बड़ा दावा किया गया है कि अब तख्ता पलट की समय आ चुका है। अब जो पाक है उसे नई सरकार मिलने जा रही है। जैसे यह खबर सामने आई है मानिए कि भूचाल आ चुका हो, अब स्थिति एक बार फिर से बेकाबू पाक में हो रही है। आपको क्या लगता है, क्या पाक में जो इमरान खान के साथ हुआ है उसके चलते अब शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर का पाक में बचना बहुत मुश्किल हो रहा है? क्योंकि लोगों ने साफ कह दिया है कि ना तो इमरान खान के इस पूरे वारदात के बाद अब शहबाज बचेंगे और ना ही जनरल मुनीर को वो छोड़ने वाले हैं। लोगों की तरफ से ऐसी सीधे सीधे धमकी भरे या फिर यूं कह लीजिए लोगों ने सीधे नसीहत दे डाली है। क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। जय हिंद दोस्तों।